हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो दिन उसने बनाया है। तो आइए हम उसके सन्मुख जाए, उसके करीब जाएं और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि एक ही नाम है जिसको हम ले सकते हैं, एक ही नाम जिसकी हम स्तुति कर सकते हैं। वो नाम है हमारे परमेश्वर यीशु का नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। एक साथ मिलकर कहें, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हमने शांति पाई है यीशु के नाम में। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति शापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम में। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे। यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। यीशु के नाम में अब हम ना डरेंगे। यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। यीशु के नाम में
कुछ गीत गाकर और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की हम स्तुति करें। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे आइए से अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपना ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएं, जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। आसमानों के नीचे एक ही नाम है जिसको हम ले सकते हैं, जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, वो नाम है यीशु नाम। जिसके हम करीब जा सकते हैं, जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, वो नाम है यीशु नाम। आइए सारा आदर आज की सुबह उस खुदावंद को हम दे, जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सब कुछ भूल के उसके करीब जाएं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि वही आदर के योग है, वही आराधना के योग है।
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया है कि हम उस नाम को ले सके प्रभु जो पवित्र है, जो सबसे महान है, जो सबसे ऊंचा है। प्रभु ये होने दिया प्रभु कि आज की सुबह हम उस नाम को ले सकते हैं, उस नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष दे। प्रार्थना करते हैं उनके सेवा पे आपकी आशीष का हाथ पाया जाए प्रभु। निरंतर हम आपके नाम को लेने वाला हो सके प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ है जो जीवन को बदल देती है। आपके नाम में वो सामर्थ है प्रभु जो बीमारों को चंगाई दे देती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को आप आशीष दे प्रभु, अपनी सामर्थ से आप भरे। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much, brother Asim Matthews, for the wonderful time of worship. हम मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। प्रभु ने हम सबको कितना खूबसूरत दिन दिया है कि हम उसके हजूरी में आ पाए। अब आ गया समय कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंद हूँ, क्योंकि हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे सीनियर पासवान रेवरेंड राजन थॉमस जी, बहुत कम लोग आप लोग जानते होंगे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ थे, और आज वो उत्तराखंड के लीडरशिप में हैं, वहां के चेयरमैन भी हैं। प्रभु उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उनके जीवन में संघर्ष और कठिनाई के बीच में प्रभु अद्भुत तरीके से परमेश्वर के दास को आगे लेकर जा रहा है। वी आर सो ग्लैड डियर पास्टर दैट यू आर विद अस दिस मॉर्निंग टू ब्लेस द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, our superintendent Reverend Shaji Varghese, this morning he's there. I would like to give Reverend Shaji Varghese to say a few words before you enter into the word, to the message. Over to you, Reverend Shaji Varghese. परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज की वक्ता को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बात आपको अवगत कराने के लिए चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिन के पहले हम लोग सोचने के बाद जो निर्णय लिया गया है, 3 दिन की फास्टिंग लखनऊ में बैठकर हम लोग करने के लिए जा रहा है। हमारा सीनियर पासवान लोग, प्रोस्पिटर्स लोग, प्रोस्पिटर एंड प्रोस्पिटरी आज विभिन्न जगह से लखनऊ में इकट्ठा हो रहा है। तो प्रार्थना करिए उत्तर प्रदेश की हमारे विपरीत परिस्थिति को परमेश्वर हमारा फेवर में करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है। हमारा कई मिशन स्टेशन हमारे हाथ से चला गया है, वो सब वापस आने के लिए हम लोग प्रार्थना में बैठे हैं, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेगा परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर की वचन कहता है मैं काम करूंगा, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। आज हमारा बीच में मुख्य वक्ता के रूप से पास्टर राजन थॉमस है। उनको आपको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की साथ काफी साल उन्होंने काम किया है, और इस समय उत्तराखंड की एक मशहूर जगह रुड़की के अंदर उन्होंने कलीसिया 99 से सेवा करके एक अच्छा कलीसिया को उन्होंने स्थापना किया है, और प्रभु की दास एक अच्छा अगुवे है। उत्तराखंड की जो इस समय सुपरंट के रूप से वो काम कर रहा है। पिछले दिनों में जो हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रभु की दास वहां के चेयरमैन के रूप से दूसरी बार इलेक्टेड हुआ है,
और कलीसिया स्थापना में बहुत रुचि रखता है और प्रभु की दास के द्वारा अनेक आत्माएं उत्तराखंड में बच रहा है, नई कलीसिया शुरू हो रहा है। तो एक अच्छा क्वालिटी लीडरशिप को वो डेवलप कर रहा है। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं और उसको एक पत्नी और 2 बच्चे हैं और उनका परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मेरा भी एक अच्छा मित्र है और प्रभु के दासों को आज की सेवकाई के लिए, वचन की सेवकाई के लिए मैं स्वागत करता हूं। Thank you, dear District Superintendent, Reverend Shaji Varghese sir and his family, and Pastor Shibu Abraham, his family, और सारे अधिप्रिय पासवान लोगों, आपका परिवारों के लिए, आपका सेवकाइयों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। और आज सुबह समय ये अवसर आप लोगों ने मुझे दिया ताकि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उस बातों को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड से भी कुछ प्रभु का दास लोग हमें इस सभा में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको, हम सबको आज सुबह बहुत ही आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग हमारा बुलाहट के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। मुझको और आपको परमेश्वर ने, इसमें आ रहा है, मुझको और आपको परमेश्वर ने, इसमें आ रहा है, मेरा है क्या? यस, मुझको और आपको परमेश्वर ने हालेलुया अपने अपने जगहों से, जहां हम कुछ भी नहीं था, कोई पहचान नहीं थे, कोई नाम नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं था, आमीन, वहां से परमेश्वर ने मुझको और आपको देखा, चुना, हमें उस परिस्थिति से बुलाकर अलग करके हमें अभिषेक करके उसका सुसमाचार हमें दे दिया, सुसमाचार के लिए हमें अलग किया है। आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। आप हर एक जन के लिए, आप भाई हो, बहन हो, जवान बेटे हो, बेटी हो, कोई भी हो, आज सुबह समय इस सभा के अंदर है और हमसे जुड़े हुए परमेश्वर में, परमेश्वर का सेवकाई में है, उन सब के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे आशा करता हूं आज सुबह समय हम सब लोग अपना मन और कान लगाकर थोड़ा ही समय मेरे साथ बिताएं, कि मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करना चाहता है और मुझको और आपको परमेश्वर एक नया स्तर के ओर ले चलना चाहता है। आज जो आप है, जहां मैं हूं, वहां से परमेश्वर एक और स्तर पर, एक नए स्तर के ओर, मतलब और एक अगला सीढ़ी के ओर बढ़ाना चाहता है। कितने लोग आपका अभी का अवस्था से थोड़ा बदल कर आगे बढ़ते हुए अवस्था में जाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप अपना हाथों उठाकर प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। आप बोले, मैं प्रभु अभी का अवस्था से मैं बढ़कर थोड़ा आगे का अवस्था में बढ़ना चाहता हूं और सीढ़ियों की ओर चढ़ना चाहता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिस हालात में है अभी है, उस हालात से मैं एक बदलाव चाहता हूं। आमीन। प्रेज गॉड। मेरे सेवकाई में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सेवकाई के जीवन में मैं कुछ बदलाव देखना चाहता हूं। अगर आपके मन के अंदर आज सुबह ये आशा है तो निश्चय परमेश्वर आज सुबह आपको उस स्तर की ओर बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संगीता 18 का 29 से 32 तक जब हम पढ़ने के समय, हमें Psalms chapter 18 verses 19 to 22, और उसमें
29 to 32, Psalms 18 भजन संहिता 18 का उसके 29 पद से 32 पद तक जब हम पढ़ता है और उसमें लिखा है, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरा कमर में शक्ति का पटका बांधा है। और आमीन। Psalms 18 verse 29 to, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणगतों की ढाल है। प्रेज गॉड। इंपॉर्टेंट वचन ये है कि मैं प्रेज गॉड, मैं तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। प्रभु के नाम को धन्यवाद। हमें दाऊद का एक बहुत बड़ा हमें मशहूर भजन है ये भजन, हालेलुया। सो शहरपनाह को लांघ जाता हूं और सीमाओं से पार हो जाता हूं मैं, और मेरा जीवन में सेवकाई में जो अवस्था परिस्थिति है उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रियो, आज सुबह समय में इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे दिया एक भविष्यवाणी का संदेश है। ये संदेश एक भविष्यवाणी है। जो लोग ये लेना चाहता है, आपके लिए एक भविष्यवाणी का संदेश ये है। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने पहले बोला, आप हर एक जन के लिए, आपका जीवन के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, आमेन। निश्चय जानो, आप जो अवस्था में आप रह रहा है, अवस्था के पार आपको ले चलना चाहता हूं। मैं ये आपसे महसूस करना चाहता हूं आज का अब हमारा अवस्था क्या है। पिछले दिनों में मैंने ये बातों को देखा, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमारा लगभग 140 पासवान लोग हैं, आमीन। अधिकतर पासवान लोगों के बीच में हम सेवकाइयों में रहने के कारण हम ये बात महसूस कर रहा है, पासवान लोग, सेवक लोग एक सीमाओं के अंदर रह रहा है। इन दिनों में कई प्रकार के सीमाओं के अंदर है, वो सीमाओं से वो बाहर जा नहीं पा रहा, वो सीमाओं से वो पार जा नहीं पा रहा है। उसका कारण हमें महसूस होना है, हम उस सीमाओं, क्या क्या सीमाओं के अंदर है, हमको वो बात है हमें समझना है। मैं आपके कई सारे बातों को बताऊंगा, आप सोचना है आपका सीमाएं क्या क्या है। कई लोगों का जीवन में, हमारा जीवन में आगे बढ़ने का हम कुछ हमें हिम्मत इसलिए नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए विश्वास के साथ धैर्य भी होना है। पतरस और यूहन्ना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मंदिर में के सामने चमत्कार का सेवकाई होने के बाद उन्हें सभाओं के बीच में लेकर आया। उसका धैर्य, उन लोगों ने उन्हें पहचाना, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन उनका सामर्थ्य और धैर्य देखकर वो लोग अचंभा हो गया। धैर्य होना है। कई बार हमारे अंदर सुसमाचार का प्रचार करने का, हमें आगे बढ़ने का, जो परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई जो हमें मिलता है, उसमें कदम बढ़ाने का धैर्य नहीं है। वो धैर्य इसलिए नहीं है, हमारा कुछ सीमाएं हम रखा है। क्या है? मैं आगे बढ़ेगा तो कैसे होगा? वहां विश्वास की एक सीमा है। विश्वास हम हमारा समझ के अंदर जितना है उसमें रखा है विश्वास। उस विश्वास का सीमा पार होना है। हमारा विश्वास बढ़ना है, प्रभु में हमारा विश्वास बढ़ना है।
हम जानना है, समझना चाहिए परमेश्वर मेरा साथ है। प्रेज गॉड। दाऊद तो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी ना होगी। हरी हरी चराइयों में सुखदाय जल के झरने की ओर मुझे ले चलता है। फिर दाऊद कहता है, हमें उसके 4 पद में 23 भजन संगीता को उसमें कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं। एक सुखदाई झरने की ओर चलने के समय हुए अंधकार से भरे हुए तराई भी हमारे सामने आएगा, लेकिन वहां पर भी दाऊद कहता है मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि कारण क्या है, वो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हमारा अंदर का विश्वास के साथ हमारा विश्वास को भी बढ़ाना है, हमारे अंदर का धैर्य को भी बढ़ाना है, उससे बाहर आना। वो सर्टेन काइंड ऑफ भय है हमारा। कई बार लोग सुसमाचार लोगों को बताते नहीं, एक डर सा है, वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, वो विरोध करेगा ना। मैं कल परसों दिल्ली में कनॉट प्लेस में था, मेरा मन इतना उत्साहित था कि वो कनॉट प्लेस में रात में जो बड़े अच्छे लोग घूमता है उनके बीच में खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करो। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग भी था, मैं निश्चय आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो किया नहीं, लेकिन मैं ये ही बोलते चलते रहा, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, बिलीव इन जीसस, जीसस इज लॉर्ड। मैं बोलते चलते रहा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। कई बार आमीन, हालेलुया, हमें सुसमाचार बोल। इन दिनों में मेरा प्रार्थना है, जो सीमाओं के अंदर है मुझे उससे बाहर आना है, मेरा धैर्य बढ़ना है, मेरा विश्वास बढ़ना है, मुझे भय का जो सीमा है उससे मुझे बाहर आना है। प्रेज गॉड। कई बार हम एक जो है ना फाइनेंस का एक बाउंड्री के अंदर है, हमारा फाइनेंस की बाउंड्री कैसे होगा, ये 3,000 रुपए से कैसे होगा, 4,000 रुपए से कैसे होगा, या कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम क्या करेंगे। सुविधाओं का बाउंड्री के अंदर आर्थिक समस्या हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम इसलिए घर में बैठा है, वचन का प्रचार हम नहीं कर पाता है। आर्थिक तंगी इतना समस्या है, दिमाग को बांध देता है, बुद्धि को बांध देता है, समझ को बांध देता है, हम कुछ करने नहीं देता है। बच्चों को स्कूल में भेजना है, किराए देने वालों को किराया देना है, और गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल और घर का खर्चा। बहुत बार हम उस फाइनेंस प्रॉब्लम के अंदर आया जाता है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। एक जमीन खरीदने का हिम्मत नहीं आता है, घर का दीवार तोड़कर एक हॉल बनाने का हिम्मत नहीं आता है, चर्च के लिए जो चीजें चाहिए वो खरीदने के लिए हमारा अंदर हिम्मत नहीं आता है। सो जो उतना आर्थिक तंगी है। घरेलू बंधन का मतलब है बच्चे को स्कूल यहाँ पर है, सब का यहाँ बढ़ता नहीं है, लेकिन उनको दूसरा जगह को और बदलने के लिए बच्चा पढ़ रहा है, पापा मम्मी है, दादा दादी है, नाना नानी है, फैमिली का बंधन, और फैमिली के अंदर आपका सेवकाई का बुलाहट को हम उसी के अंदर छुप जाता है, बुलाहट से हम उससे निकल नहीं पाता है, उस फैमिली के बंधन। प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, ये बातें बोला है, तुम तेरा घराने को कुटुंब को छोड़कर निकला। कई बार हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व परिवार को लेकर है, उसी में है, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ संबंध है। कई बार कई लोगों को कुछ नाजायज संबंध में भी, सॉरी टू से, हमारा कुछ प्रभु का दास लोग फंसे हुए हैं। सेवकाई के लोग सेवकाई में उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। बहुत प्रकार का चैलेंजेस, चुनौतियां, सामाजिक चुनौती, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, राजनीतिक चुनौती सरकार की ओर से है, परिवार, समाज, और बहुत सारे चुनौतियों को हम आगे रखा है। वो चुनौतियों को सामना करने का हिम्मत और धैर्य हम प्रकट नहीं करता है, हम बहाना बोलता है। हम उस 25 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 30 लोगों के अंदर है,
उस गांव में 2 लोग है, इस गांव में 5 लोग, इस गांव में 15 लोग है। हम ऐसा है, हम एक 100 लोगों का कलीसिया या 200 लोगों का कलीसिया की ओर जाने का हिम्मत हमारे अंदर नहीं बन पा रहा है। एक किसी जमीन लेकर उसमें एक बड़ा टेंट बनाने का हमारा हिम्मत नहीं आ पाता है। हम उस 15 लोगों के साथ, उस वहां के 20 लोग, यहाँ के 20 लोग हैं, उन लोगों के अंदर घूमते रहता है। हफ्ते 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 विजिटिंग में जाता है, जो हमें मिलता है उसी के अंदर हम संतुष्ट हो जाता है। हम उस 25, 30, 40 लोगों के साथ वो कद्दू और गेहूं और चीनी जो चावल देता है वो भी लेकर 5,000, 2,000 तो 3,000 हमें सपोर्ट मिलता है। उसी के अंदर हम गोल कर रहा है। प्रिय, इससे बाहर आना है, हमें इस सीमाओं से पार होना है। अब हम हर एक का सेवकाई में एक बढ़ोतरी आना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए है। आमीन। उसके लिए केवल इतना चाहिए, मुझको और आपको इसके लिए तैयार होना है। मुझको और आपके लिए इसके लिए तैयार होना है। मुझको और आपको इसके लिए अपने आप को ये आमीन एक समर्पण में लाना। दाऊद कहता है आमीन, मैं प्रेज गॉड, विल लीप ओवर द वॉल, मैं आमीन शहर पर आपको लांग जाता हूं। आमीन। जो बाउंड्री आपका चारों तरफ है, जो बाउंड्री मेरा और आपका जीवन के चारों तरफ है, उससे मुझको और आपको बाहर आना है। सबसे बड़ा बाउंड्री हमारा सोच है, सबसे बड़ा बाउंड्री हमारा मानसिकता है। हमारा मानसिकता दिमाग के अंदर हम ये सब कुछ बांध रखा है। उसी के अंदर हमारा सोच और मानसिकता का दिमाग के अंदर से हमें बाहर आना है। बहुत बड़ी बड़ी बात तो हमें हमको सोचना है। और कई लोगों का एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, उनका अपना जो ना जो सुख का एक मंडल, हम हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलता है कंफर्ट जोन। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सताव नहीं, कोई क्लेश नहीं। सुबह जो मर्जी 7-8 बजे तक सोते रहो, 8 बजे बीवी बुलाएगा, उठो बच्चों को छोड़ना है। तब सीधे बिस्तर से उठा और बच्चों को छोड़ने के लिए गया और फिर आया, नहाया नहीं, धोया नहीं, फिर हमने नाश्ता वस्ता कर लिया और उसके बाद उस कच्चा में और उस बरमुडा में या उसी कपड़ा में रहा। फिर बाजार गया, कोई सब्जी लाया, कोई चिकन लाया, और इसके बीच में कोई आया ना, तो किसी मरीज के लिए दुआ करने के लिए गया, वो वापस आया, दोपहर के खाना खाया, फिर 1-2 घंटा आराम होना चाहिए। और उसके बाद शाम को बीवी को बोला चलो विजिटिंग में 1 और 3 घर में, जो अपने घर में गया, दीदी कैसा है, भैया कैसा है, और ये पूछ के वहां से समोसा नमकीन खा के और 8 बजे जो चंदा दान मिला है वो लेकर वापस घर में आ लिया। आई एम सॉरी टू से, आमीन, ये रोज हो रहा है। फिर हमको कई मीटिंग में, पास्टर्स मीटिंग में बुलाया, वहां गया, वहां से जो है उसी से वापस आया। फिर वो नहीं है हमारा बुलाहट। हमारा बुलाहट एक बहुत बड़ा बुलाहट है, एक बहुत बड़ा महान सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है। आपका क्षेत्र में, आपका क्षेत्र का चारों तरफ का गांव में, और उससे बढ़कर परमेश्वर ने एक अति महान कार्य के लिए मुझको और आपको बुलाया है। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, सिर उठा के देखो, लिफ्ट अप योर हेड एंड लुक। आप सिर उठा के देखो। प्रियो, हालेलुया, आपका आर्थिक तंगी के लिए आपको 50 जगह में जाकर 3-3 दिन कॉन्फ्रेंस पास्टर सेमिनार अटेंड करके 3,000 रुपए का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपका शहर के अंदर से 3,000 नहीं है, हम 30,000 देने वालों को प्रभु आपका कलीसिया में लाएंगे। आपकी तरफ लोग हैं, धनी लोग हैं, आमीन, बिजनेस लोग हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं।
आप कोई भी हो, आपके अंदर ये बात आ जाए, वो ऐसे लोगों का लिस्ट लेकर प्रार्थना कर, आपके शहर से ऐसे ऐसे लोग आपको ढूंढ के आएंगे, आपका कलीसिया बढ़ेंगे, आपके कलीसिया के अंदर आमेन सामर्थ, शक्ति, अभिषेक और बढ़कर धन सब कुछ परमेश्वर आपका कलीसिया के अंदर देगा। उसके लिए आपको, मुझको और आपको थोड़ा सा हमें तैयार होना है। हमारा विश्वास बढ़ जाए, हमारा धैर्य बढ़ जाए, उसके लिए हमारा सीमाओं से हम बाहर आने के लिए कोशिश करें। आई प्रे राइट नाउ जीसस नेम, द विलेज चर्चेस में टर्न the urban churches in the coming days. Amen. Hallelujah. हमारा आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कलीसियों के बीच में अच्छे अच्छे कलीसिया, आमेन, हमारा सेवकाई को सपोर्ट करने वाला कलीसियाएं आपके द्वारा स्वाभित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम 4 जगह से सपोर्ट रहता है, छोड़ दे, अपने शहर में काम करें। कई पास्टर लोग सोचता है मैं कोई नौकरी ना करूं, मेरा आर्थिक तंगी पूरे नहीं हो रहे, क्या मैं कोई जॉब के साथ सेवा करूं? भैया आप जॉब करने के बारे में जरा सोचे भैया, कोई बुराई नहीं है। पौलुस बोलता है मैं किसी के लिए बोझ नहीं बना, अपने हाथों से परिश्रम करके मैं अपना कार्य को पूरा करता, कोई दिक्कत नहीं। वो वचन है, उसका पृष्ठभूमि हुई था। लेकिन हमारा बीच में प्रेज गॉड, हालेलुया, लोग हैं, आप किसी के अंडर में जाके सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक के काम करके महीने में 10,000 रुपए लेने से अच्छा है मेरे भाइयों बहनों, आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बाजार घूमो, गांव घूमो, जो लोगों से मिलो, नए लोगों में हाथ मिलाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, हर एक हॉस्पिटलों में जाकर मरीजों को देखकर उनके लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएंगे। उन्हें आपका चर्च में बुलाओ, शहरों में घूमकर जो लोगों से देखकर वो उनको पहचान बनाओ, मुस्कुराहट करो, नए नए लोगों को आप मिलेंगे, उन्हें आप चर्च में बुलाओ। हर हफ्ते में आपका चर्च में 5-5 नया लोग आएगा। कुछ दिनों के अंदर आपका चर्च के अंदर 50 लोग आएगा। जो 50 लोग आपके अंदर आएगा तो उसके अंदर अच्छे अच्छे लोग होंगे, उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। वो उनके द्वारा परमेश्वर आपका हर एक जरूरत आशीषों के साथ, भरपूर के साथ देंगे। प्रभु का काम करने के समय प्रभु जितना देता है, कोई इंसान के अंडर में काम करेगा तो वो नहीं दे पाएंगे मेरे प्रियो। आप चलो 50,000 रुपए आपका महीना तंगा मिले, आप आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप आपका खाता में बहुत जल्दी 4 लाख रुपए आएगा। लेकिन एक ही बीमारी काफी है वो 4 लाख रुपए वैसे खत्म होने के लिए। लेकिन आप प्रभु का काम करो, आपके शरीर में बीमारी आएगा, बिना पैसा परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। परमेश्वर की आशीषें अलग रीति से है। वचन में लिखा है, यू नो, आमेन, प्रेज गॉड, परमेश्वर की आशीषें केवल पैसा से नहीं, आमेन, आमेन, यू नो, परमेश्वर की आशीषें आता है बहुत ही रीति से। परमेश्वर की आशीषें आपका कटोरा उमंड रहेगा, आमेन, आपका कटोरा उमंड रहेगा। करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ बना रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में परमेश्वर सारे आशीष देंगे, आमीन। आपके नाश करने वालों को परमेश्वर ऐसे दुड़केगा और आमीन, तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट ना होगा, तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चा ना गिरेंगे, आमीन। सारे जातियां तुमको धन्य कहेंगे। परमेश्वर तुम्हें सुंदर सुंदर आशीष में ले जाएगा। परमेश्वर की आशीष केवल पैसों में नहीं। यीशु मसीह के नाम से मेरा अधिप्रिय भाइयों, किसी और काम करने के लिए एक निर्णय ले लो, आज से मैं
आमेन, कम से कम एक दिन 24 घंटे में मैं कितना देर प्रभु का काम करता हम सोचना है। एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे में मैं कितना देर, एक साधारण व्यक्ति कंपनी में जाके 12 घंटा काम करके 12,000 रुपये अपने घर में एक महीना लेके आकर मुश्किल से गुजारा कर रहा है, लेकिन मैं एक दिन में कितने घंटा प्रभु का काम कर रहा है। परमेश्वर का राज्य, हमारा कंगालपन का कारण हम ही है। हम घर में बैठा है, हम सेवकाई के लिए नहीं निकल रहे हैं। हमारा विश्वासी जानने वाला घर में आके जाके कैसे भैया, कैसे बहन जी, कैसे दीदी, कैसे चाचा, कैसे ताऊ, टीके पूछे के समझ के हम घर में वापस आ रहे। हम विजिटिंग में जाकर वचन नहीं सिखा रहे, हम दुआ करके दुष्टात्मा को निकाल रहे। लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन वचन में उन्हें नहीं बना रहे, इसलिए वो चंगाई पाने के बाद वो वापस जा रहे। दुष्टात्मा निकलने के बाद वो सोच रहे हमारा काम हो गया, वापस जा रहे। आप उन्हें वचन नहीं सिखा रहे। वचन में लोग जड़ ना पकड़ने के कारण लोग कलीसिया छोड़ के जाता है। जो वचन में जड़ पकड़ा है वो चंगाई के बाद भी कलीसिया में रहेगा, छुटकारा के बाद भी कलीसिया में रहेगा। हर परिस्थिति में कलीसिया में वही लोग रहता है जो वचन जड़ पकड़ कर रहता है। इसलिए वचन को सिखाओ, वचन का प्रचार करो, अपना बाउंड्रियों से बाहर आ जाओ, टूट जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। एक नया दीदी से प्रभु के नाम का काम करने के लिए इन दिनों में हम सीखे समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं हालेलुया सेनाओं का दावा करूंगा, मैं प्रेज गॉड दीवारों को लांघ जाऊंगा, शहर पनाहों को लांघ जाऊंगा। इसका मतलब मेरा हर एक परिस्थितियों के ऊपर मैं जय पाएंगे, हर एक रुका उटंग ऊपर मैं जय पाएंगे, हर एक संकट के ऊपर मैं जय पाएंगे, हर एक शक्तियों का भावनाओं के ऊपर। प्रियो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले 2 साल से के अंदर से मुझे कैंसर का बीमारी आया था। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दी। वो चंगाई के मैंने पाए। मैं ये आपको बताऊं, डे 1 to आज तक मुझको देखकर किसी को भी ये नहीं लगा क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं होने नहीं दिया। मेरे सर्जरी के बाद मैं डिस्चार्ज होते हुए मैंने डिस्ट्रिक्ट मीटिंग किया। 2 घंटे में बैठकर मैं डिस्ट्रिक्ट मीटिंग किया, मैं सेवकाई किया, मैं बिस्तर में लेटे हुए मैं मेरे विश्वासियों से फोन से संपर्क किया, जूम के द्वारा बातें की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चंगाई दिया। मुझे परमेश्वर ने नया बल और सामर्थ्य के साथ लाया। मेरा डिस्ट्रिक्ट को पता नहीं चला मैं बीमार हूं। किसी एक पास्टर का सेवकाई में कमी नहीं आया 2 साल। आमीन। उसके बाद सबने सोचा था, जब मेरा बीमारी का ऐलान हो गया था, सबने सोचा ये खत्म हो गया है। नहीं, वही लोग फिर से मुझे आमीन अपने सेवकाई के लिए मुझे चुना। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। मैं सेनाओं का दावा करूंगा, मैं शहर पर के ऊपर लांघ जाऊंगा। नए सोच में आ जाइए। मुझे सुबह उठकर 5 बजे उठकर प्रार्थना करना है। मेरा गांव में जाकर लोग काम पे जाने से पहले मेरे गांव में जाना है। मेरा कलीसिया से जो लोग पीछे मुड़ा है उनके पास मुझे फिर से जाना है। मुझको एक नया सेवकाई का स्थान तैयार करना है। मेरे खेत के एक टुकड़ा जमीन को मुझे तैयार करके वहां तंबू बनाना है। मुझे लोग खुशी से आए, मैं लोगों को प्रेम करूंगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का काम करूंगा। प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे आशीष देंगे। मेरा 50 लोगों का कलीसिया, 25 लोगों का 50 लोगों का कलीसिया नहीं। मुझे इस साल में ये 2 महीने में मुझे 10 लोगों में नया लोगों का कलीसिया में देखना चाहता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बातें कहता है। हमें जब यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय यीशु मसीह ने जब वो हालेलुया अपना लोगों से बात करके जाने के समय
यीशु ने कहा उसका 12 पद में 14 का 12, यूहन्ना मैं तुमसे सच सच कहता हूं क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। दिस इज व्हाट जीसस सेड। यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह का प्रचार में पापनी स्त्री अपने पापों को पश्चाताप किया, मन फुराया। यीशु मसीह का सेवकाई में आमेन बीमार चंगे हो गया, दुष्टात्मा निकला, आमेन अद्भुत अन्य अनेक चमत्कार हुआ, मरे हुए जिंदा हुआ। और आमेन प्रेज का मत्ती 19 के 26 में है ये बात, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। हमारा चर्च में मैं कल दवाई देने के समय एक छोटा सा बच्चा, वो 5 साल का है, वो आके एकदम अपना संडे स्कूल में नहीं बैठता, वो मेरे साथ चारों तरफ रहता है, पुलपिट में और बातों में। वो आकर एकदम कीबोर्ड बजाने लगा और एक गीत गाने लगा, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं आशीष के नीचे, पूरा गाना अपना 2 उंगली से गीत गिरा। आपको पता है वो बच्चे गूंगा थे, वो बोल नहीं पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर अद्भुत काम होगा प्रियो। आपका कलीसिया के लिए आपने उपवास किया, आपका कलीसिया के अंदर सामर्थ के लिए आपने प्रार्थना किया, आपका कलीसिया में प्रचार करने के लिए क्या आप पहले से सरमन तैयार करके आता है, या आप उसी समय जाकर जो मिलता है यूट्यूब से या किसी और अंगुल नरौला या वीरेंद्र ने जो प्रचार किया वो लेके खड़ा होके बोलता है प्रचार? क्या आपको डिवोशन टाइम है? आप वचन लेकर मनन करता है, आप बाइबल स्टडी करता है, अपने लोगों के लिए बाइबल स्टडी कराता है? आपका कलीसिया में सभाओं में चिन्ह और चमत्कार के साथ सेवा होने के लिए क्या प्रार्थना करता है? प्रियो, ये सब परमेश्वर के कार्य में है ऐसे करने से। और यीशु ने कहा विश्वास करने वाला लगता है ये काम जो करता है वो भी करेगा। और उसके बाद यीशु ने एक काम और बोला, वरन इससे भी बड़ा काम करेगा, क्यों मैं पिता के पास जाता हूं। मैं पिता के पास जाता हूं, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़ा काम करेंगे। एलिया का चेल आता है एलीशा। एलियास जब परमेश्वर का जन था, एलीशा विश्वास योग्यता के साथ एलिया का सेवा किया। एलिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और उसके बाद परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आमेन प्रेज का जब एलिया उठा लिया गया, एलीशा ने एलिया से बोला, आमेन मुझे दोगुना अभिषेक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसका थियोलॉजी कुछ भी हो, मेरा प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो एलिया ने किया उससे बड़ा बढ़कर एलीशा ने किया। एलिया ने 7 चमत्कार किया, एलीशा 14 चमत्कार हुआ एलीशा के द्वारा। प्रियो, यीशु मसीह ने ये बात मुझसे और आपसे कहा है कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं, आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। धन्यवाद करके कहना चाहता हूं कि जो काम प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह हमसे बोलता है, तुम बड़े बड़े काम करेंगे। प्रभु का नाम को धन्यवाद करता हूं। हमें प्रभु का ये वचन सुन के हमें पतरस पानी के ऊपर से चल के आया और उसके बाद उसने एक मरे हुए स्त्री को जीवित कराया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना हमें लंगड़े को चंगाई दिया। पौलुस ने एक एलिमास नाम के एक बंदे को, वो हमें वचन को गलत रीत से ले रहे थे, उसको अंधा बना दिया। हमें प्रेज गॉड। फिलिपुस शमरिया में सब जगह में प्रचार किया, दुष्टात्मा निकला, बीमार चंगे हो गया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस आमेन अपने हाथों से उस जहरीली सांपों को दूर कर दिया। ये सब ने लोग देखते हुए बड़े बड़े काम, अचंबा के काम किया।
मैं आपको ये घोषणा करके कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु को उपस्थिति में समर्पित होकर एक नए सेवकाई करने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज सुबह प्रोफेटिकली आई वांट टू डिक्लेयर, आमीन, अगर आप सेवकाई के लिए तैयार है तो आपका गांव में, शहर में, आपका चारों तरफ का क्षेत्र में, आमीन, प्रेज गॉड, आप बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। आई डिक्लेयर, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं, आप बीमारों को आपका सेवकाई के द्वारा बीमार चंगे होने पाए, इवन मरे हुए लोग जिंदा होने पाए, आमीन, हर प्रकार का, आमीन, बीमारी से लोग आजाद होने पाए। आपका समय आपका प्रार्थना से होगा प्रियो। आमीन। गवाही में आपको बताना चाहते हैं, सब हमारा साथ होता है। आपका प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे चर्च में एक लड़की था, आमीन, उनके सालों से काशी था, खांसते रहना, आमीन, प्रेज गॉड। वो विश्वास किया प्रभु पर, उनके परिवार ने भी विश्वास किया, उनके शादी हो गया, लेकिन वो गर्भवती नहीं हो रहे थे, और उनको ये दुष्टात्मा ऐसे कि काशी में था, और आपको बताया चर्च में आया, प्रार्थना किया, उसका ऊपर से वो सारे बंधन टूट निकले, और उसने उस बहुत उल्टियां किया, वो छुटकारा पाया, छंगे हो गया, और उनका पारिवारिक जीवन आशीषित है आज। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने अपना अधिमहान सुसमाचार आपका हाथ में दे दिया है, उस सुसमाचार का प्रचार आपको करना है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। इन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए खोज में रहो, उसके विरोध में जो जो भी बातें मेरे और आपका जीवन में है, उस सीमा से बाहर आ जाओ। क्या कौन सी ऐसी बात है मुझे परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से रोक देता है? प्रियो, आपका चलने से, आपका बोलने से, आपका प्रचार से परमेश्वर का महिमा के कार्य होना है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। शैतान का बुरी युक्तियों से, दुष्ट आत्मा का युक्तियों से, चाल से अपने आप को बचा कर चलो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपका जीवन में हर रोज परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य को आप अनुभव करो। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ एवरी डे। हर रोज आप अपना जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम को अनुभव करो, बिकॉज क्योंकि यू आर अ चोजन मैन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का एक चुने हुए मनुष्य है। हालेलुया। वह कॉन्फिडेंस that you are deeply loved by God, आपके अंदर ये बातें होना है, मैं परमेश्वर का चुने हुए जन है, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे लिए है, परमेश्वर का आशीष और अभिषेक मेरे लिए है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। यदि आपका शरीर में बीमारी है, यदि आपका शरीर में क्लेश है, यदि आपको किसी एलर्जी है, यदि आपको किसी प्रकार का, आमीन, आमीन, प्रॉब्लम्स आपका जीवन में है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे ठंड से प्रॉब्लम होता, कुचली आ जाता है, ठंड मेरे लिए दिक्कत है, मेरे शरीर में स्किन फट जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कुछ चीज से खाने से मेरे पेट के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे रात में हमें ऐसे प्रॉब्लम होता है, हमें कई पेन है, कई तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका शरीर में किसी प्रकार का दर्द, पीड़ा, बीमारी है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई का घोषणा आपके जीवन में लाओ। प्रियो, मेरे को विशिंग प्रॉब्लम था, मैं इनहीलर लेते थे, मेरे घर में सब जगह में इनहीलर के डब्बे भरे थे। 5 दिन एक इनहीलर में चलता था मेरे साथ। आमीन, यू नो, हर एक इनहीलर 200 रुपए से ऊपर था। हमें कुछ, हमें आज से 7-8 साल पहले मेरे घर में सब जगह में इनहीलर था। मेरा बैठने की जगह, ऑफिस में, सोफा में, मैं कहीं भी जाएगा तो मुझे वो चाहिए था। ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। मैंने एक दिन, हमें किसी ने मेरे से पूछा, पास्टर जी आप इस्तेमाल करते हो? मैं एक बार खड़े होकर सोचा,
वो सवाल मुझे हिला दिया। यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर में चंगाई का घोषणा किया, इनहेलर फेंका। आज के बाद, आज तक, उसके बाद आज तक मैं मिसिंग प्रॉब्लम में नहीं आया। इनहेलर मैंने यूज नहीं किया है। मैं ठंड में, गर्मी में, हर जगह में, डस्ट में, सब जगह में फिर उसके बाद चलता हूं। यीशु मसीह के नाम से यदि आपके जीवन में, शरीर में कोई बीमारी है तो घोषणा करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगे हो गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ प्रेज गॉड। प्रभु का इच्छा वो ही आपका मकसद होना है। उसके लिए दाम चुकाने के लिए तैयार हो। जो कुछ भी हो, मैं हर एक सीमाओं का पार होकर चलूंगा। प्रियो, मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पिछले महीने में मैं उत्तराखंड में सवारी किया। मेरा दोनों पैर इतना सूज गया। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। पास्टर विल्सन जोसेफ, उनके फैमिली, उनके बच्चे ने देखकर रोया। वो पास्टर के का पैर इतनी सूजन है, फिर भी वो गाड़ी चला के आगे गया। नो बाउंड्रीज, सीमाओं से पार होकर मैं प्रभु के लिए समर्पित हो जाऊंगा। मैं उस सीमाओं को लांघ जाऊंगा। एंड आई वांट टू सी मिरेकल इन माय मिनिस्ट्री। मैं एक सामर्थ्य कलीसिया को देखना चाहता हूँ, एक बड़ा कलीसिया को देखना चाहता हूँ। मैं इस 50 लोगों में जो आज तक जो बने हुए हैं उसी के अंदर नहीं है। मैं बढ़ोतरी चाहता हूँ। मेरा तंबू बढ़ना है, मेरे तंबू को मैं बढ़ाऊंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें थोड़ी देर, सब लोग हैं। आमीन। हो सके तो आप वीडियो में आ जाइए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करके प्रार्थना करें। एंड क्लेम हालेलुया। कौन सी सीमाओं के अंदर है मैं, उस सीमाओं से बाहर आकर मैं हालेलुया जय पाना चाहता हूँ। मैं दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं रथों पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं घोड़ों पर भरोसा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के और मेरा मन लगाऊंगा। हालेलुया। ओ राबा ना लाखा शंदा ला राबा। मैं कुछ और प्रोमिसेस आपको बोलना चाहता हूँ। कुछ वायदा प्रभु मेरा मन में दे रहे। आमीन। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, उस वायदों को आप प्राप्त करिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। संकट के दिन में यहोवा आपको सुनेंगे। ग्लोरी टू गॉड। संकट के दिन में परमेश्वर आपको सुनेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। दो परमेश्वर आमीन आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेंगे। आपको ऊंचे स्थान पर परमेश्वर नियुक्त करेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से आपको सहायता करेंगे। परमेश्वर सियोन से आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका हर एक काम, सेवा, समर्पण, दान, भेंट को स्मरण करेंगे। परमेश्वर आपका मन की इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर आपके सारी युक्तियों को सफल करेंगे। परमेश्वर आमीन, हालेलुया, आमीन, उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से आपको हर्षित होकर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर अपना नाम से आपके सामने झंडा खड़ा रखेंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपको मुंह मांग के वरदान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाला बनराल शंदनम। मैं आपको बताएंगे, जो शत्रु आपके विरोध में आता है वो आपके सामने झुक जाएंगे, वो गिर पड़ेंगे। परमेश्वर आपको उठाकर सीधा खड़ा रखेंगे। प्रभु की आशीषें आपको मिले। हालेलुया। ओ राबा नाबा लाबा शंदना लाबा राबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये आपके ओर से ये वचनवाणी अपने लोगों के जीवन में है। इसके लिए आपने हमें बुलाया है। ये सारे बातें प्रभु आपने मेरे और इन प्रियों का आगे रखा है। कई बार हम झुक के अपना ही हमें हमें रोटी, कपड़ा, मकान और घर का अंदर झुक के रहता है। उस सपोर्ट में डिपेंड करके उसी के अंदर है ना। प्रभु हम उससे बाहर जाएंगे, हम उससे बाहर जाएंगे। मेरे तंबू बढ़ाना है, मेरे सेवकाई बढ़ना है। हर प्रकार की आशीष मुझे प्राप्त करना है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आप स्वयं प्रार्थना करिए, आप स्वयं प्रार्थना करिए। आपका प्रार्थना आवाज से आप जब बोलेंगे ना, आप सुनेंगे, विश्वास की बात उससे बढ़ता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस।
I bless your people of God. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह समय हम आपके नाम को धन्यवाद करता हूं अपने लोगों के लिए। परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमारा हृदय को भाड़ कर हमसे बातचीत किया। हाँ, मेरी बातें सुनकर हम छिद जाए परमेश्वर, अब उसी के अनुसार समर्पित किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगले साल जो आज हम हैं उसका दुगना आशीषों में सेवा में हम दिखाई जाना पड़े। परमेश्वर, हम सपोर्ट पाने वाला नहीं, हम सपोर्ट देने वाला बने। हमारा कलीसिया मिशनरी कलीसिया बने, हमारा गांव शहर लोग सब आपका वचन वाणी सुनकर आशीषित होने पाए। मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। जो बाधा जो हमें बांधा है, जो सीमाएं है, उससे बाहर आने के लिए, उससे पार आने के लिए मुझे सहायता कर। अब वो कहता मैं शहर पर आपको लांच जाएंगे। हालेलुया, गिव मी दैट स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। Thank you, Lord Father, for the Amen, Northern District Council. Hallelujah. Our respected Superintendent Reverend Shaji Verghese and his executive team, all other departments, and especially for prayer department team and Pastor Shubham. Thank you, Lord. Giving all glory, honor, power, and might unto the name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Pastor. Thank you, everyone. May the Lord bless you. God bless you. Dear Pastor, thank you for blessing us. आज के सुबह हम सब परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रभु के दास को पिछले 25-30 साल से परमेश्वर जैसे लेकर गया, उस अनुभव का संदेश आज के सुबह प्रियो हमने सुना है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, उसके उद्देश्यों में आगे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। Thank you, dear Pastor, for coming on behalf of Northern District Council. And once again, I would like to thank you and God bless. परमेश्वर के दास के लिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर तरीके से स्वस्थ होके 2 गुना अभिषेक के साथ उत्तराखंड में परमेश्वर की बड़ी बेदारी परमेश्वर के आगे हम लोग मिलकर के दास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। मेरे बीच में पास्टर SV पीटर हैं। पास्टर जी आप प्रार्थना करें। पास्टर पीटर प्रभु के दास से प्रार्थना करें उनके प्रभु, और हम सब इस आज का संदेश आशीषमय होने के लिए प्रार्थना करें। पास्टर SV पीटर जो डिवाइस है उसको अनम्यूट कराइए होस्ट प्लीज और करें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि के स्वामी पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आदरणीय प्रिय पासवान राजन जी के लिए। स्वामी, आपने आज की सुबह में बहुत अद्भुत रीति से उनको हमारे बीच में इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय दास को आशीष करे, उनको बहुत उन्नति दे। धन्यवाद देते उनकी कलीसिया को बहुत डेवलप करे। धन्यवाद देते उनके द्वारा बोया गया आज का बहुमूल्य वचन हम में से हर एक के फैमिली के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत मजबूती के साथ मेरे परमेश्वर प्रभु डेवलप होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। धन्यवाद देते हैं सभी प्रियजनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। सबको बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह दे देते हैं इन दिनों में प्रभु। ऐसे समय में प्रभु तुझसे लो लगाकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बल और शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर करे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम निरंतर प्रभु आपकी ओर देखने वाले हो, आपसे लो लगाकर विनती करने वाले हो। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी जय करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सभी प्रिय पासवानों को जो आज की सुबह में प्रभु इस प्रार्थना सभा में है प्रभु, उन्हें बहुत आपके साथ आशीष करे, उनकी मिनिस्ट्रियों को बहुत मजबूत करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू हमारा बलमूल है, तू हमारा सब कुछ है मेरे परमेश्वर। तो अपने लोगों के लिए सब कुछ संभव कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे दिए अधिकारों को प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए समय समय पर प्रभु जी हालेलुया आशीष करे, अगुवाई करे। निरंतर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु कृपा दे अपने लोगों को प्रभु। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद डैडी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आशीष वचन को भी बोले पास्टर जी।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सबों के साथ, आज की बहुमूल्य सेवकाई के साथ, आपके पवित्र संतों भक्तों के साथ आपके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। आप सब लोग के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप याद रखें, पास्टर एसवी पीटर जरा रुक जाइएगा, और जिनको विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक सकते हैं। उनके लिए पास्टर एसवी पीटर जी, आप प्रार्थना उनके लिए अगला 20 मिनट जरूर करिएगा, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। तो आप अनम्यूट करने के लिए होस्ट को बोलूंगा, अनम्यूट कर दें। सब अनम्यूट कर अपनी प्रार्थना विषय को एक एक करके बोलें। पास्टर पीटर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।